नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। हिंदू मुस्लिम राजनीति करने वालों को आरएसएस नेता ने ऐसी चेतावनी दी है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इधर ममता विपक्षी एकता की रणनीति बना रही थी, उधर उनके खुद की पार्टी के सांसद ममता का डगमगाता किला ध्वस्त कर बीजेपी को समर्थन देने में जुट गए। वहीं दिल्ली से शुरू हुआ कॉकरोच पार्टी का अनोखा विरोध अब पुणे भी पहुंच गया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात होगी, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। आरएसएस नेता इंद्रेश की चेतावनी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों की हार तय। टीएमसी में बड़ी टूट, 20 सांसदों ने एनडीए को दिया समर्थन का ऐलान। इंडिया गठबंधन की बैठक में 5 बड़े फैसले, सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। दिल्ली के बाद पुणे में 11 जून को होगा कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा प्रदर्शन। अडानी पोर्ट्स को अर्जेंटीना में मिला 10 साल का एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों को सख्त हिदायत दे दी है। राजधानी दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि जो लोग या राजनीतिक दल समाज में धर्म के नाम पर पूरी दूरी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हार तय है और ऐसे लोगों के लिए देश के समाज में कोई जगह नहीं है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत तेजी से बदलाव की ओर बढ़ रहा है, जहां युवा पीढ़ी शिक्षा और राष्ट्रीय प्रगति को प्राथमिकता देकर एक मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं और नफरत की सोच को खत्म करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, उनकी सोच अब चुनौती का सामना कर रही है। अंत में उन्होंने कहा कि देश को बांटने की कोशिश करने वाली ताकतों को जनता ही करारा जवाब देगी। टीएमसी के करीब 20 सांसदों ने पार्टी नेतृत्व से अलग रुख अपनाते हुए एनडीए को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। टीएमसी के बागी गुट की मुख्य विप काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में इन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर साफ कर दिया है कि वो अब एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी छोड़ने या बीजेपी में शामिल होने का औपचारिक कदम नहीं उठाया है, बल्कि एक अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन देने की रणनीति अपनाई है ताकि एंटी डिफेक्शन कानून से बचाव किया जा सके। इससे पहले विधानसभा में भी टीएमसी को बड़ा झटका लग चुका है, जहां पर कई विधायकों ने पार्टी हाईकमान के फैसलों को दरकिनार करते हुए अपनी अलग राजनीतिक लाइन दिखाई थी। अब लोकसभा में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का अलग रुख अपनाना पार्टी संगठन और नेतृत्व दोनों के लिए गंभीर चुनौती माना जा रहा है और इससे ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करते हुए विधानसभा अध्यक्ष के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें टीएमसी से अलग हुए गुट के नेता ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता मान लिया गया था। टीएमसी की तरफ से दायर याचिका पर वकील ने तुरंत सुनवाई की मांग की, ये बताते हुए कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का 18वां सत्र 18 जून से शुरू होने वाला है और उससे पहले इस मुद्दे पर स्पष्टता बहुत जरूरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस कृष्णा राव ने याचिका को 11 जून को सुनवाई के लिए सबसे ऊपर सूचीबद्ध करने का आदेश दिया और साथ ही सभी पक्षों को नोटिस जारी करने के भी निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष मुख्य पक्षकार हैं, इसलिए उनका पक्ष सुनना जरूरी होगा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक के बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ 5 बड़े फैसलों पर एक मत बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि बैठक में 5 बड़े फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। विपक्षी दलों ने तय किया है कि एसआईआर से चुनावों में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों को लेकर सीजेआई सूर्यकांत को एक संयुक्त पत्र भेजा जाएगा। बैठक में दूसरा बड़ा फैसला केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हुआ। विपक्ष इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच जोरदार तरीके से उठाने की तैयारी में है। तीसरे फैसले के तहत विपक्ष ने केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। चौथा फैसला विपक्षी एकता को और मजबूत करने से जुड़ा है। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि अब हर 2 महीने में गठबंधन की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके तहत अगली बैठक हैदराबाद में होगी। 5वें और अंतिम फैसले के तहत संसद के मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों के बीच एकता बनाए रखने पर सहमति बनी। तय किया गया कि मॉनसून सत्र के दौरान रोज सुबह नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें दिन भर की रणनीति तैयार की जाएगी और सरकार को घेरने के मुद्दों पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में जारी उठापटक के बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर उसे ठुकरा दिया। सौगत रॉय ने कहा
कि वो उसी पार्टी के साथ रहेंगे जिसके चुनाव चिन्ह पर जीतकर संसद पहुंचे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनका भरोसा ममता बनर्जी पर है और वो टीएमसी छोड़ने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। सौगत राय का ये बयान ऐसे समय में आया है जब टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा भी दे दिया और हाल ही में एक बीजेपी नेता के घर पहुंचने के बाद उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि सौगत रॉय ने सुखेंदु के जाने को ज्यादा अहमियत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो नेता कभी चुनाव जीतकर ही नहीं आया, उसके विचारों की राजनीतिक कीमत कितनी है ये सब जानते हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। दिल्ली के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी का पुणे में प्रदर्शन। हॉर्मुज में हमला, 24 भारतीय जहाज पर फंसे। ट्रंप बोले इस्राइल और ईरान सीज फायर चाहते हैं। अडानी पोर्ट्स को अर्जेंटीना में 10 साल का एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी पुणे में प्रदर्शन करने वाली है। कॉकरोच पार्टी के एक्स हैंडल से ये जानकारी साझा की गई कि 11 जून को ये प्रदर्शन होने वाला है। मांग वही है, पेपर गड़बड़ी के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। कॉकरोच पार्टी ने एक्स पर पूछा है कि पुणे के कितने कॉकरोच इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। ईरान और इस्राइल के बीच युद्ध विराम की संभावनाओं के बीच हॉर्मुज में जोरदार हमला हुआ। ओमान तट के पास गुजर रहे एक जहाज पर हमला होने की खबर सामने आई, जिसमें 24 भारतीय नाविक फंसे हुए बताए गए। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। फॉरवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में जहाज से काला धुआं उठता दिखाई दे रहा है। संगठन का दावा है कि जहाज पर मौजूद 24 भारतीय नाविकों ने इंडियन नेवी से तत्काल मदद की अपील की है। इस वीडियो के सामने आने के बाद नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई है। उधर हालात को गंभीर देखते हुए ईरान में भारतीय दूतावास ने भी एडवाइजरी जारी कर दी। दूतावास ने भारतीय नागरिकों को फिलहाल ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि इस्राइल और ईरान दोनों तुरंत सीज फायर चाहते हैं। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक अंतिम समझौता नहीं होता तब तक प्रतिबंध और दबाव जारी रहेगा। इस बीच इस्राएली सेना के एक अधिकारी ने कहा कि इस्राइल आने वाले कई दिनों तक ईरान के साथ लड़ाई की तैयारी कर रहा है और ये संघर्ष लंबा भी चल सकता है। आईडीएफ ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने अप्रैल में अमेरिका के साथ हुए सीज फायर का उल्लंघन किया, क्योंकि रविवार रात ईरान ने तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। अडानी के हाथ में एक और बड़ा प्रोजेक्ट लग गया है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड एप्सिस को अर्जेंटीना में देश के पहले एलएनजी एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 10 साल का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस डील के साथ कंपनी ने साउथ अमेरिका में अपनी एंट्री कर ली है और इंटरनेशनल मरीन सर्विसेज नेटवर्क को और मजबूत कर लिया है। कंपनी के मुताबिक ये कॉन्ट्रैक्ट उसकी सब्सिडियरी अडानी हार्बर इंटरनेशनल FZCO को अर्जेंटीना की मेरिडियन ग्रुप के साथ मिलकर मिला। ये टेंडर साउदर्न एनर्जी एसे द्वारा ग्लोबल स्तर पर आयोजित किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत एप्सिस एलएनजी कैरियर्स के लिए टग बोट ऑपरेशन, ऑफशोर लॉजिस्टिक सपोर्ट और क्रू ट्रांसफर जैसी सेवाएं देगी। कंपनी ने कहा कि अर्जेंटीना अब एक बड़े एलएनजी सप्लायर के रूप में उभर रहा है और 2027 से भारत सहित अन्य देशों को सालाना करीब 10 मिलियन टन एलएनजी एक्सपोर्ट की योजना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के हर अपडेट के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.